नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं हरी मिर्च की फसल के बारे में। हम देखेंगे कि हरी मिर्च की फसल जब शुरुआत में लगाई जाती है तो कैसी होती है, उसमें फूल कैसे आते हैं और फिर बाद में फल जो लगते हैं वो कैसे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं उस खेत में जहाँ पे हरी मिर्च का पौधा लगा हुआ है और वहाँ से शुरू करेंगे अपना आगे का वीडियो। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं उस खेत में जहाँ पे मिर्च के पौधे लगाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं यही मिर्च के पौधे हैं। और आप देखिए ये कितने तरीके से जो है मिर्ची के पौधे की रोपाई हुई है, मिर्ची की फसल लगाई गई है। आप देख पा रहे होंगे कि इस खेत में जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मिर्च का पौधा लगाया हुआ है और अभी इसमें सिर्फ फूल आ रहे हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि पूरे खेत में जो है इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि एक कतार से दूसरे कतार की जो पौधे लगाए गए हैं उनके बीच में एक कतार से दूसरे कतार की दूरी और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी बराबर रखा गया है, ताकि जब ये पौधा बड़ा होगा इसमें और भी शाखाएं निकलेंगी तो उसको जो है अच्छे से स्पेस मिले, जगह मिले, हवा खाद पानी अच्छे से मिले, ताकि वो हर पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ कर सके और अच्छी पैदावार दे सके। आप इसमें देखेंगे तो ये लाइनें हैं जिसमें लाइन से लाइन की दूरी, और आप देख पा रहे होंगे कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी को विशेष ध्यान में रख के पौधे लगाए गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जब हमारे यहाँ गांव में जो है जब मिर्ची की फसल की तैयारी करनी होती है तो सबसे पहले जो है नर्सरी डाल देते हैं हम लोग। पौध को तैयार करने के लिए उसकी नर्सरी डाल देते हैं, और जब नर्सरी में जो है पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और उनको जो है अगर नर्सरी से निकाल के खेत में लगाना होता है और इतने मजबूत पौधे हो जाते हैं कि वो दूसरी जगह लगाने पर मजबूती से अपना पकड़ लेते हैं, तब वहाँ से नर्सरी में से पौधों को निकाल करके हम जो है जहाँ पे लगाना होता है वहाँ पे पौधों को लगाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि नर्सरी में जो है पौधे तैयार हो गए हैं, तो अब हमको जिस खेत में लगाना होता है उस खेत की तैयारी पहले हम करते हैं। उस खेत की जुताई निराई गुड़ाई कर लेते हैं ताकि उसमें कोई भी घास पास या खरपतवार न रहे, और ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें जो है उर्वरक यानी कि खाद उस मिट्टी में हम मिला देते हैं गुड़ाई के दौरान, जैसे देसी खाद या डीएपी या कोई जो है जैविक खाद ज़रूरत के हिसाब से हम अपने खेत में मिला देते हैं, ताकि जब हम पौधा लगाएं तो वो अच्छे से ग्रोथ करे। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि हम रोपाई कैसे करते हैं। हमारे यहाँ गांव में मिर्ची की पौध की रोपाई कैसे की जाती है। तो जब हम नर्सरी से पौधे निकाल देते हैं तो पौधे एक एक अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम खेत में लगाते हैं उसको, जिस खेत को तैयार किया उसमें लगाते हैं, तो हम एक एक पौधे नहीं लगाते, हम तीन तीन पौधे लगाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब तीन पौधे हम एक में गाँच देते हैं, गाँचना बोलते हैं उसको, तीनों को लपेट देते हैं, तो जो तना होता है उसका थोड़ा मजबूत हो जाता है और वो खड़ा खड़ा होने में, पौधे को खड़े होने में आसानी होती है। आप इस पौधे को देखिए ध्यान से, इसमें ये एक दो और तीन पौधों के एक में जो है गांच दिया गया है और फिर उसको लगाया गया है। तो इसी तरह से हम जब नर्सरी से पौधों को निकाल देते हैं तो उसको नए जगह पे तैयार हुए खेत में लगाने से पहले तीन तीन पौधों को एक में जो है लपेट देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं गाँचना, गाँच देते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है लाइन से लाइन और पौधे से पौधों की दूरी को ध्यान में रखते हुए पौधों को लगा देते हैं। जो आप देख रहे हैं इस तरह से सभी पौधों में जो है तीन तीन पौधों को लपेट के ही लगाया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ये पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप इस पेड़ में जो है फूल भी देख पा रहे हैं, दो फूल इसमें लगे हुए हैं। इसी तरह से सारे पौधों में फूल लगे हुए हैं और ये फूल में से ही फिर मिर्च की फसल लग जाएगी, मिर्च का फल इसमें लगेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम कैसे जो है मिर्च की फसल हम कैसे लगाते हैं,
उसकी नर्सरी तैयार करके फिर उसमें से पौधों को निकाल करके दूसरी जगह लगाते हैं जहाँ पे हम पहले से ही तैयारी किए रहते हैं इसकी रोपाई करने के लिए। आइए अब कुछ हम जानते हैं कि मिर्च की जो फसल है, जब वो उसमें से फल लगते हैं तो उन फल का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हम चाहे जो भी घर में कोई भी भोजन बनाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, या कोई भी चटकारा वाला जब भोजन हम करते हैं बाज़ार में या गांव में, जैसे छोला, समोसा, तो हर जो है भोजन में मिर्चे का बहुत ही ख़ास महत्व है। उसको चटकारा बनाने के लिए मिर्चे का इस्तेमाल हम करते हैं। मिर्चे का अचार भी बनाकर हम लोग खाते हैं और आजकल मार्केट में भी ये सब चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ चाहे जो भी भोजन बने, चाहे कोई भी खाने का कोई भी डिश बने, उसमें मिर्चे का बहुत ही ख़ास महत्व है। हम लोग जो है बाज़ार से चाट, समोसा, छोला ये सब बना के खाते हैं। घर में मान लीजिए अगर आपके जो है कोई सब्ज़ी बन रही है, दाल बन रहा है, बिरयानी बन रहा है, या कोई भी डिश, कोई भी भोजन बनता है, तो उसमें जो टेस्ट होता है उसमें मिर्चे का बहुत ही ख़ास महत्व है। और इसीलिए जो है मिर्च का बहुत बड़ा मार्केट भी है और किसान उसका फ़ायदा भी उठाता है। मिर्च को पैदा करके बाज़ार में बेच के इनकम भी कर सकता है। इस तरह से मिर्चा बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा साधन है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस पेड़ में 2 फूल लगे हुए हैं और इसी तरह से सभी पौधों में फूल आएंगे, फिर फल बनेगा। और जब मिर्चे का फल लग जाता है और थोड़ा मैच्योर हो जाता है, कड़ा हो जाता है, तो उसको तोड़ तोड़ के हम जो है अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या बाज़ार में बेच देते हैं। तो खेती बाड़ी में दोस्तों एक चीज़ हर फसल के लिए ज़रूरी होता है। जैसे खेत की जो फसल है उसके बीमारी से रोकथाम, समय समय पर सिंचाई की ज़रूरत होती है, घास फूस न हो इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई हम करते रहते हैं। और आप भी देख पा रहे हैं कि मिर्चे के इस खेत में जो है गुड़ाई हुआ है, इसीलिए आपको घास फूस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर समय समय पर निराई न की जाए तो घास फूस बड़ा हो जाता है और फिर वो फसल पर असर डालता है और फल जो है अच्छे नहीं लगते। इसलिए समय समय पर गुड़ाई और निराई हम करते रहते हैं। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि इस समय इस खेत में सिर्फ मिर्चे की फसल ही आपको साफ साफ दिखाई दे रही है और कहीं पर भी घास फूस नहीं है। तो फसल से अगर आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो आपको जो है समय समय पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप निराई गुड़ाई करते रहें, नहीं तो घास फूस बड़ा हो जाएगा और जो खेत की ताकत होती है वो घास फूस खींच लेते हैं और फसल अच्छी नहीं हो पाती। तो फसल को पैदा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तब जाके फसल तैयार होती है। और उसमें जब फल लगते हैं मिर्चे के, तब जाकर हम उसको अपने भोजन को स्वादिष्ट और चटकदार बनाने के लिए मिर्ची का इस्तेमाल हम करते हैं। खाने के साथ साथ आप जानते हैं कि कई तरीके के अचार भी मिर्चे के बनाए जाते हैं, उसे भी लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। मिर्चा कितना ज़रूरी है हमारे भारतीय भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ये कोई बताने की चीज़ नहीं है दोस्तों। कोई भी ऐसा भोजन नहीं है जो बिना मिर्ची के जो है हम स्वाद से खा सकें। इसलिए हमारे भोजन में, भारतीय भोजन में मिर्ची का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और आपने देखा कि उसके पौधे जो होते हैं जिसमें फल लगता है मिर्ची का, वो कैसा होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा कि मिर्ची की फसल गांव में हम कैसे करते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और हम इसी तरह आपको जो है नई नई गाँव से मिलती जुलती गाँव की चीज़ों को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी वीडियो हम अपलोड करें किए होते हैं हमारे चैनल पर, उसको अंत तक जरूर देखा करें, ताकि जो भी चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं वो आप देख सकें। तो दोस्तों, लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि ये जो चीज़ें हम आपको गाँव की दिखाते हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें।
ताकि हम उस पर काम करके आगे वाले अपने आने वाले वीडियो को और भी अच्छा बना सकें। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।